माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग आप सभी को। आपके अपने चैनल वीकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। मैं आप सभी के बीच 21 अगस्त का करंट अफेयर लेके आया हूँ। 21 अगस्त 2023 दैनिक करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करंट अफेयर जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। सेशन अंत तक बने हुए रहेंगे। यदि सेशन पसंद आएगी, यदि आपको पूरे सेशन बने हुए रहेंगे, सेशन आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करेंगे और सेशन को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि बीच में छोड़ के चले जाएंगे तब तो कोई फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मलयालम नववर्ष चिंगम कब शुरू हुआ था? हाल ही में मलयालम नववर्ष चिंगम कब शुरू हुआ था? 17 अगस्त को। कब हुआ था? 17 अगस्त को। तो मलयालम नव वर्ष आ गया है। यह ईश्वर के अपने देश के उत्सव का दिन है। 17 अगस्त पारंपरिक मलयालम कैलेंडर का पहला दिन था, जिसे चिंगम वन के नाम से भी जाना जाता है। चिंगम मलयालम कैलेंडर का पहला महीना जो 16 सितंबर को समाप्त होता है और इसके बाद केरल के राष्ट्रीय त्यौहार ओणम आता है। मलयालम कैलेंडर साल के अंतिम महीने में कादिदाम के साथ समाप्त होते 17 अगस्त 2023 को मलयालम कैलेंडर के अनुसार मलयालम वर्ष के 1199 शुरू होता है। नासिक दिवस, विश्व आदिवासी दिवस। नासिक दिवस और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। कितना इसको? 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विस्मृत स्मृति दिवस। 16 अगस्त को पारसी नववर्ष एवं नवरोज। हाल ही में भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया? हाल ही में भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है? ये आपका चेन्नई में। कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है? झारखंड का। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन है। तो हेमंत सरकार की घोषणा, बेघरों को देंगे 3 कमरे का मकान। बेघरों को क्या देंगे? 3 कमरों का मकान। स्वतंत्रता दिवस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा किया था। झारखंड देखिए क्या, झारखंड 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाते हैं। और झारखंड स्थापना कब हुआ? झारखंड का 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी। झारखंड के मुख्यमंत्री रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। कौन क्या? झरनी योजना पोर्टल। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया। झारखंड के नया राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। प्रवासी को पहला सर्वेक्षण झारखंड से शुरू किया गया था। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड, बिहार और उड़ीसा बाद में। खाद्य सुरक्षा वाला तीसरा राज्य झारखंड होता है। हाल ही में विप्रो ने कहाँ जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है? ये देखिए कहाँ किया है। हाल ही में विप्रो ने कहाँ जनरेटिव एल पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है? ये किया है आईआईटी दिल्ली ने। कौन किया? आईआईटी दिल्ली ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
विप्रो IIT दिल्ली IIM द्वारा शुरू किया गया सेंटर एक्सेलेंस। विप्रो लिमिटेड के महान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली में साझा सहयोग जेनेरेटिव इंटेलिजेंस पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। यह सहयोग विप्रो के प्रौद्योगिकी उद्योग में एक प्रमुख उद्योग के रूप में स्थित बनाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को प्रकट करता है, जबकि वह निर्वाचित तकनीकों में निरंतर नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए पुष्टि करता है। भारत के बाहर अबू धाबी में IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ता ने घुटने के एक्सरे के लिए एयर आधारित मॉडल विकसित किया। IIT खड़गपुर ने लोको पायलट की सतर्कता जांच के लिए कुछ तरीके विकसित किए। IIT मद्रास ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा। हाल ही में ISF विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल टीम ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में ISF विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल कौन सा पदक जीता है? ये जीता है कांस। कौन सा जीता है? कांस। भारत का ISF विश्व चैंपियनशिप अभियान प्रभावी तरीके से शुरू हुआ था। ये जब गुरुवार की प्रतिस्पर्धा पेश कर रहे 6-10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में से कोई भी 2024 पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल नहीं कर पाया, लेकिन भारतीय पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल टीम के कांस्य पदक जीते। भारतीय टीम के सदस्य था शिवा नरन, सरबोज सिंह और अर्जुन सिंह चीमा ने 1734 में अंक बनाए। जर्मनी की टीम उनसे 9 अंक आगे रहकर रजत पदक जीतने में कामयाब रही। चीन ने टीम 1749 तक के अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में VS अरुणाचल का निधन हुआ। कौन थे? VS अरुणाचल एक वैज्ञानिक थे। कौन थे वे? वैज्ञानिक थे। पद्म भूषण इनको पुरस्कार मिला है। कब मिला है? तो 1905 में मिला है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर VS अरुणाचलम का हाल ही में अमेरिका में निधन हो गया। उनके परिवार में एक बयान जारी कर उनके निधन की सूचना दी गई। डॉक्टर VS अरुणाचलम अपने अनुसंधान के दम पर भारत की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में अहम योगदान दिया था। डॉक्टर VS अरुणाचलम 87 वर्ष के थे। डॉक्टर VS अरुणाचल का पूरा नाम वल्लभाईगुड़ी श्रीनिवासन राघवन अरुणाचलम था, उनका जन्म 10 नवंबर 1935 को हुआ था। उन्होंने शारदा विलास कॉलेज मैसूर से पढ़ाई की थी। उन्होंने विज्ञान के स्नातक और स्नातक डिग्री हासिल की थी। विज्ञान की दुनिया में उनके अहम योगदान के लिए VS अरुणाचल को भारत सरकार ने देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1990 से सम्मानित किया था। उन्हें 1985 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1990 में पद्म विभूषण और 1985 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर अरुणाचल को वर्ष 1980 में विज्ञान के क्षेत्र में 1980 में विज्ञान के प्रसिद्ध अवार्ड शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को सम्मानित किया गया था। 2005 में अरुणाचलम के वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए DRDO ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में ADB किस राज्य के बाल विकास योजना के लिए $4.05 करोड़ खर्च कर देगा? हाल ही में ADB किस राज्य में बाल विकास योजना के लिए $4.05 करोड़ खर्च करेगा? तो ये होगा मेघालय। कौन सा हो जाएगा? मेघालय। ऑप्शन आपका C हो जाएगा। हाल ही में किसने हरियाणा के लिए नए DGP के रूप में कार्यभार संभाला? हरियाणा के नए DGP के रूप में कार्यभार संभाला शत्रुजीत कपूर। शत्रुजीत कपूर। ऑप्शन आपका B हो जाएगा। हरियाणा के नए DGP के हैं शत्रुजीत। क्यूटेक्स के अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार शास्तव को नियुक्त किया गया। तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में S परमेश को नियुक्त किया। भारतीय मूल के वैभव
तेनेजा टेस्ला का नए सीईओ बने हैं। संजय कुमार अग्रवाल को नया सीबीएसई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डीआरसी अंतरिम प्रमुख जयंत नाथ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कहाँ शुरू किया? हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कहाँ शुरू किया? कन्नौज में। कहाँ? कन्नौज। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2013 को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नागरिक निगमों में पशु जनमन नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त ओनम किट प्रदान करने का निर्णय लिया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त ओनम किट प्रदान करने का निर्णय लिया? ये आपका किया है कौन सा सरकार, कौन सा राज्य? केरल। कौन सा? केरल। केरल में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ओनम। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं क्या है। कीट में चाय, साबुत और विभाजित हरे चने, सभी पायसम मिश्रण, घी, काजल, नारियल तेल पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, तूर दाल पाउडर, नमक और एक कपड़े का थैला होगा, बयान में कहा गया है। इस महीने में 20 तारीख से 10 दिन तक चलने वाले ओणम उत्सव की शुरुआत होगी। ओणम एक फसल उत्सव है जो मुख्य रूप से मलयालम लोगों द्वारा मनाया जाता है। तिथि पंचांग पर आधारित है जो मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में 22वें नक्षत्र ऋतुनोम पर आती है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर अगस्त सितंबर के बीच आती है। चिंगम मलयालम कैलेंडर के अनुसार पहला महीना है। 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव मलयालम नव वर्ष का प्रतीक और तिरुओणम के साथ समाप्त होता है। ओणम विभिन्न अनुष्ठान के माध्यम से बनाया जाता है जिसका सभी लोग पालन करते हैं। इसी अवसर पर फूलों से सजाए गए मंदिरों में प्रार्थना के लिए सुबह से ही श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। केरल की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित होगा। केरल की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित हुआ। केरल की विधानसभा के सर्वसम्मति यूसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। श्रेय अनुष्ठान वाला का आयोजन केरल में किया गया था। लू के कारण सबसे अधिक मौत केरल में ही दर्ज किए गए थे। मलबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण केरल में हुआ था। हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी विमान डोनियर सौंपा? हाल ही में भारत ने किस देश की समुद्री निगरानी विमान डोनियर सौंपा? ये श्रीलंका। कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत ने श्रीलंका का डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया। श्रीलंका के क्रिकेटर लाहिर थ्रीमानी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 67वां टीआई सम्मेलन कोलंबो में शुरू होगा। आईसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग से भी अट्टा भट्ट शीर्ष पर रही है। हाल ही में कहाँ भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खुला है? हाल ही में कहाँ भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खुला है? तो ये आपका कहाँ खुला है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सांस्कृतिक महोत्सव आदि फेरोक तमिलनाडु में मनाया गया है। 7वां हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार वार्षिक इक्कम परियोजना का विस्तार करेगी। फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु का प्लास स्थापित हेतु 1600 करोड़ रुपए मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का चार्ल्स लेडली पुरस्कार मिला? हाल में किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का चार्ल्स लेडली पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपको राज चेट्टी को। किसको? राज चेट्टी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हाल ही में किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? हाल ही में किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? द्रौपदी मुर्मू। कौन किया है? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अपनी यात्रा के दौरान वह कलकत्ता में राजभवन में ब्रह्म
कुमारी द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान और शुभारंभ करेगी। राष्ट्रपति गार्डनर जी इंजीनियर लिमिटेड में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 70 में छठे जहाज विद्यागृह के शुभारंभ की भी शोभा बढ़ाएगी। हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर वानदी और सांग के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर वानिदू हसरंगा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? वो कहाँ के व्यक्ति थे? श्रीलंका के। कहाँ के खिलाड़ी थे? श्रीलंका। अब चलिए इसका रिवीजन करते हैं क्वेश्चन का। देखिए क्या क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2023 चलिए रिवीजन फास्ट में खींचेंगे। क्या है? 1 जुलाई 2023 को किस बैंक ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया? 68वां दिवस मनाया कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा मनाया? भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में खर्ची पूर्जा शुरू किया? हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में खर्ची पूर्जा शुरू किया है? तो ये किया आपका त्रिपुरा। कौन किया? त्रिपुरा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोहत्या के खिलाफ ऑपरेशन कनेक्शन शुरू किया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कनेक्शन शुरू किया? तो एक क्या? उत्तर प्रदेश ने। कौन किया? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जाएगा जेंदा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जून 2023 में एशियाई मिश्रित युगल स्वदेश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता था? जून 2023 में एशियाई मिश्रित युगल स्वदेश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते थे दीपिका पुलकिल और हरिदर पाल सिंधु। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उन्होंने फाइनल मैच के दौरान मलेशिया के इवान यूएने में रॉचेल ओनाल्ड को 2-0 से हराया। इस आयोजना में दीपिका को भागीदारी 2022 राष्ट्रमंडल होने के बाद उनकी पहली उपस्थिति। एक अन्य भारतीय जोड़ी अनहाल सिंह और अभय सिंह ने शीर्ष वरीयता प्राप्ति खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता। एशियाई मिश्रित युगल स्वदेश टूर्नामेंट हांगजोंग एशियाई खेलों के लिए एक परीक्षण कार्यक्रम के रूप में काम कर रहा है, जिसकी मेजबानी सितंबर चीन द्वारा की जाएगी। टूर्नामेंट में चीन, हांगकांग, भारत और मलेशिया सहित 10 देशों और क्षेत्र 21 टीमें भी शामिल हैं। किस कंपनी ने सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए जून 2023 में गुजरात सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किया? किस कंपनी ने सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के जून 2023 में गुजरात सरकार के साथ समझौते ज्ञापन किया? माइक्रो टेक्नोलॉजी। ऑप्शन आपका ए सी हो जाएगा। माइक्रो टेक्नोलॉजी अहमदाबाद के पास स्वर्ण के सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ 28 जून 2023 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। परियोजना का लक्ष्य सानत GIT 2 औद्योगिक टेस्ट में 93 एकड़ भूमि पर असेंबली टेस्ट मार्केटिंग और पैकेजिंग सुविधा बनाया। यह सुविधा फोवर्स के बाल ग्रेड में एकीकृत सर्किट पैकेज मेमोरी बलिदान। इस परियोजना का 22.5 करोड़ रुपए की लागत आने और 500 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने को उम्मीद है। इस सुविधा को 18 महीने के भीतर चालू करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर बिधान चंद्र राय। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो डॉक्टर बिधान चंद्र की राय 1 जुलाई 1882 को इनकी जन्म हुई थी और 1 जुलाई 1882 को और मृत्यु हुई थी 1 जुलाई 1962 को।
प्रसिद्ध डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। किसके डे पर मनाया जाता है? और 1 जुलाई 1882 को बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर में जन्म थे डॉक्टर विधान चंद्र राय। 1948-1962 तक 14 साल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। 1961 में भारत रत्न सम्मान मिला था इन्हें। भारत के किस पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम हाल ही में फीफा विश्व कप रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंचा? हाल ही भारत में कि पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंचे? तो 100वां। ऑप्शन आपका सी बी हो जाएगा। टीम ने यह रैंक हासिल करने के लिए लेबनान और न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया। भारत अब एशिया और एशियाई फुटबॉल परिसंघ में 18वां रैंक वाली टीम है। जून महीने में भारत को 7 मैचों 4.24 रैंकिंग पॉइंट का फायदा हुआ। रैंकिंग की इस प्रगति का आगामी 2026 विश्व कप क्वालिफायर ड्रॉ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। FSC स्टेडिंग में भारत और लेबनान के बीच की स्थिति में बदलाव। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता और कितने मीटर भाला फेंक कर खिताब अपने नाम किया था? भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग की खिताब जीता, भाला फेंक कर खिताब जीता 87.66। क्या हो जाएगा ऑप्शन? 87.66। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। ओलंपिक चैंपियन नीरज ने चोट के बाद शानदार वापसी की और 57.66 मीटर भाला फेंक कर खिताब अपने नाम किया। उन्होंने इस वर्ष मई में दोहा डायमंड लीग में भी जीत हासिल की थी। भारत के किस देश को हराकर एशिया कबड्डी चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचा है? भारत के किस देश को हराकर एशिया कबड्डी चैंपियनशिप में फाइनल पहुंचा थी? हो जाएगा आपका ईरान। कौन सा हो जाएगा? ईरान। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर आज बुसान में भारत के ईरान को 33 से 28 हराकर फाइनल में जगह बना लिया। यह टूर्नामेंट में भारत का लगातार चौथी जीत है। भारत में अब तक खेले गए 8 एशियाई कबड्डी चैंपियन संस्करण में 7 में जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रदेश के राष्ट्रीय रक्तपलता उन्मूलन मिशन की शुरुआत की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रदेश के राष्ट्रीय उन्मूलन मिशन शुरुआत? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के लालपुर गांव के लोगों में राष्ट्रीय सिकल स्केल रक्तपलता उपचार अभियान 2047 की शुरुआत करेंगे। सिकल सेल एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जिसमें खून की कमी हो जाती है। इस बीमारी से पीड़ित की खून में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है। संसद का मानसून सत्र इस महीने के किस तारीख को शुरू होता है? संसद का मानसून सत्र इस महीने के 20 तारीख को। कौन सा? 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलता है। संसद का वर्षकालीन सत्र इस महीने की 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि जोशी ने सभी राजनीतिक दलों से मानसून सत्र में सक्रिय भागीदारी करने और विधायी मामलों अन्य मुद्दों पर सार्थक चर्चा की अपील की है। हाल ही में महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन शामिल है? हाल ही में महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन शामिल है? तो अजीत पवार। कौन है? अजीत पवार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अजीत पवार राज्य के अब 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। दूसरे भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस होंगे। अजीत पवार के साथ 8 अन्य एनसीपी नेताओं में भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। एनसीपी विधायकों के साथ बैठक के बाद अजीत पवार को विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दिया है। एनसीपी की राज अगुवाई की प्रमुख रूप से काम करने का अवसर नहीं दिए जाने के बाद अजीत पवार असंतोष व्यक्त किया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर KP3 कहाँ शुरू स्थित है? भारत का पहला स्वदेशी रूप में विकसित 7000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर KP3 कहाँ स्थित है? ये हुआ है कारापार गुजरात में। कहाँ? कारापुर गुजरात। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
कारापारम गुजरात। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कारापारम 700 मेगावाट के 2 दवायुक्त भारी जल रिएक्टर के साथ साथ 2020 मेगावाट को 2 बिजली संयंत्रों का निर्माण कर रही है। एनसीपीआईकल ने देश भर में 700 मेगावाट पीएचडब्ल्यू बनाने की योजना बनाई है और इस योजना के लिए वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त कर ली है। राजस्थान के रावतभाटा और हरियाणा के गोरखपुर में 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भी चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के किस दिन आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किस दिन आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है? ये 3 जुलाई। कौन सा दिन? 3 जुलाई। 3 जुलाई भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वावधान के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ 3 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय संग्रहालय जनपद नई दिल्ली में धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा का उत्सव मनाया है। 3 जुलाई से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिन के लिए 3 राज्यों दौरे पर रहेगी। इनमें से कौन राज्य नहीं है? 3 जुलाई से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिन के लिए 3 राज्यों के दौरे पर, इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? तो ये आंसर देखिए, ऑप्शन इसमें कोई नहीं। कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 7 जुलाई तक देश के अलग अलग राज्यों का दौरा करने जा राष्ट्रपति भवन के से इनकी जानकारी दी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यानी 3 जुलाई से 7 जुलाई तक कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और का दौरा करने वाली है। भारत और किस देश के बीच शेफ चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला मंगलवार 4 जुलाई को श्री कातिरावा स्टेडियम में खेला जाएगा? भारत और किस देश के बीच शेफ चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला मंगलवार 4 जुलाई को श्री कातिरावा स्टेडियम में खेला जाएगा? तो ये हो जाएगा कुवैत में। कहाँ? कुवैत। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कुवैत। भारत और कुवैत के बीच शेफ चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला मंगलवार 4 जुलाई को श्री कातिराव स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल मैच भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे शुरू होगा। गुजरात के कारापारम में भारत के पहले स्वदेश रूप से विकसित कितने मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है? तो देखिए, गुजरात के कारापारम में भारत से पहले 7,000 कितना 7,000 मेगावाट का संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी अस्थायी समिति समान नागरिकता संहिता पर कब बैठक हुई थी? संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी अस्थायी समिति समान नागरिकता, इसका आंसर देखिए अब क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 जुलाई। कितना? समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सोमवार को संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी अस्थायी समिति का बैठक संसदीय सौदे में शाम 3 बजे यहाँ बैठक समिति के सभापति सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में की गई थी। बैठक में भाग लेने के लिए अलग अलग दलों के 31 सदस्यों आमंत्रित किए, 20 लोकसभा के और 11 राज्यसभा के सदस्य थे। चलिए, आपकी करेंट अफेयर की सेशन समाप्त होती है। आप कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे कि आपको कैसा लगा सेशन। यदि अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जितना हो सके कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।